हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th के स्टूडेंट्स, हमने हमारे पार्ट सेकंड तक पढ़ा था। हमारे लेसन मेलों की वेला में लेसन में हमने पढ़ा था कि हमने कौन कौन से त्यौहार मनाए, कौन कौन से मेले देखे। तो हमने हमारे चैप्टर में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, तीज का त्यौहार, माता शीतला की पूजा, इस तरीके से बहुत सारे मेले का देखा। किस तरीके से लोग पोंगल मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, बेलों की दौड़ कराते हैं। इस तरीके से हमने हमारा पूरा चैप्टर रीड किया था और क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा तो हमें इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इसके कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। पहले हम देखेंगे इसकी ऑरल क्वेश्चन आंसर, मौखिक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेलों की वेला आने पर क्या नाच उठा है। मेलों की वेला आने पर क्या नाच उठा है। तो ये सिर्फ आपको सुनने और समझने के लिए इन्हें लिखना नहीं है। तो मेलों की वेला आने पर क्या नाच उठा है। तो मेलों की वेला आने पर धरती का कण कण नाच उठा है। धरती का कण कण, धरती की बस्तियां, गांव, मोहल्ले सभी नाच उठे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, होली की पिचकारी में कैसा रंग घुला हुआ है। होली की पिचकारी में कैसा रंग घुला हुआ है। तो आंसर हम करते हैं, होली की पिचकारी में स्नेह और प्यार का रंग घुला हुआ है। होली की पिचकारी में स्नेह और प्यार का रंग घुला हुआ है। नेक्स्ट है, गिरजों के घंटे कब गूंज उठते हैं। गिरजों के घंटे कब गूंज उठते हैं। तो आंसर हम हमारे लिखेंगे, गिरजों के घंटे कब गूंज उठते हैं, जब बड़ा दिन आता है, यानी क्रिसमस का त्यौहार आता है, जब गिरजों के घंटे गूंज उठते हैं। क्रिसमस का त्यौहार आने पर या बड़ा दिन होने पर गिरजों के घंटे गूंज उठते हैं। हमें ये आंसर लिखना है। अब आते हैं हम हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर लिखित की ओर आते हैं हम, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कवि ने हाट के विषय में क्या बताया है। हाट क्या होता है। कवि ने हाट के विषय में क्या बताया है। तो कवि ने हाट के विषय में ये बताया था कि गांव के खुले मैदान में लगने वाला, गांव के खुले मैदान में लगने वाला एक मेला सा होता है, वह हमारा हाट बाजार कहलाता है। तो हम लिखेंगे, कवि ने हाट के विषय में बताया कि हाट की मेलों की वेला में हाट चूड़ियों, मोटर गाड़ियों और खिलौनों, मालाओं, खिलौनों, मोटर गाड़ियों, मालाओं, बिंदियों आदि से सज जाते हैं। आदि से सज जाते हैं। इस तरीके से हमारे कवि ने हमें बताया है। नेक्स्ट है, दिवाली हमें क्या संदेश देती है। दिवाली आती है, दिवाली सभी मनाते हैं, तो दिवाली आने पर दिवाली हमें क्या संदेश देती है। तो दिवाली हमें क्या बताती है। दिवाली हमें संदेश बताती है कि लोग सभी को मिलजुल कर आपस में दिवाली मनानी चाहिए, जिससे हमें उसका फल मिलता है और हमारी लक्ष्मी जी क्या होती है, हमारे घर आती है, हमारे ऊपर प्रसन्न होती है। तो जो मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है और उन्हीं के घर पे लक्ष्मी आती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर
तो दिवाली हमें संदेश देती है कि जो लोग मेहनत व परिश्रम या जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है और लक्ष्मी उनके घर आती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है और उनके घर पे कौन आती है? उनके घर पे लक्ष्मी आती है। दिवाली पर क्या करते हैं हम? हमारे घर की साफ सफाइयाँ करते हैं, गंदगी को हटाते हैं, रंग रोगन करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ साफ सफाई होती है, लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। नेक्स्ट है ईद और बड़े दिन पर क्या होता है? तो ईद और बड़े दिन पर क्या होता है? तो हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर में कि ईद पर तो मस्जिदों के गुंबद गूंजते हैं और बड़े दिन पर गिरजाघरों में घंटे गूंजते हैं। ईद पर मस्जिदों में गुंबद गूंजते हैं और बड़े दिनों में गिरजाघरों में घंटे गूंजते हैं। घंटे गूंजते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें है कवि ने एक प्राण होकर क्या मानने के लिए कहा है? कवि ने एक प्राण होकर क्या मानने के लिए कहा है? तो हमें बताया है, कवि ने बोला है कि हम सभी को एक होकर मिलजुल कर होकर क्या क्या मनाना चाहिए। तो हम लोगों को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, गणतंत्र दिवस है, बाल दिवस है, ये सभी एक होकर एक प्रण से हमें साथ में मनानी चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, व बाल दिवस। सभी को एक साथ एक प्रण होकर मनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो कविता में संदेश कवि ने हमें यह दिया है कि हमें सभी एक होकर मिलजुल कर हमारे त्यौहार मनाने चाहिए। यानी कि हमारा देश, भारत देश कैसा है? विविधता में एकता का प्रतीक है। विविधता में एकता का प्रतीक है, तो हमें एकता की भावना से, प्रेम से मिलजुल कर आनंद के साथ में सभी त्यौहार मनाने चाहिए। तो आंसर हम लिखेंगे फिफ्थ, कवि ने सभी को एक साथ प्रेम, स्नेह, की भावना से वो
कवि ने सभी को एक साथ प्रेम स्नेह की भावना से त्यौहार मनाने को कहा है, ताकि हम हमारे त्योहारों को अच्छे से बना सके, प्रेम का आनंद उठा सके। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन आंसर सभी को नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, रीडर की कॉपी में सभी क्वेश्चन आंसर को करना है और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में सभी को अपने क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। राइट रॉन्ग मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा उसके सामने टिक का निशान लगाना है और टिक का निशान लगाकर हमें हमारे ऑप्शन को करेक्ट करके सामने लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेलों के मौसम में कौन नाचने लगते हैं? पशु पक्षी, बच्चे बूढ़े, स्त्री या पुरुष? 2 मिनट्स। तो फर्स्ट आता है हमारा ऑप्शन स्त्रियां। मेलों के मौसम में कौन नाचने लगते हैं? तो मेलों के मौसम में स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े या पशु पक्षी कौन कौन नाचने लगते हैं? तो मेलों के मौसम में बच्चे और बूढ़े सभी नाचने लगते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे और बूढ़े सभी नाचने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, होली का त्यौहार हमें कौन सा भेद भुलाने की सीख देता है? ऊंच नीच का भेद। कौन सा भेद भूल जाना चाहिए हमें? ऊंच नीच का भेद भूल जाना चाहिए, सभी को प्रेम के साथ में त्यौहार मनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजन और वनवासी मिलजुल कर किसमें भाग लेते हैं? तो गिरिजन और वनवासी मिलकर रथ यात्रा में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? रथ यात्रा में भाग लेते हैं। इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चंस हमें करने हैं और ये वाला क्वेश्चन भी हमारी नोटबुक में करना है, सही से करना है, सुंदर हैंडराइटिंग में करना है और सभी को लर्निंग भी साथ में करनी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।